चलिए आज एक बहुत ही ज़रूरी मुद्दे पर बात करते हैं। एक ऐसा मुद्दा जो हम में से कई लोगों की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ है, किशोरावस्था और बॉडी इमेज। ये एक ऐसी बातचीत है जो हम सब के लिए, खासकर आज की इस डिजिटल दुनिया में बहुत मायने रखती है। तो शुरुआत एक बहुत ही बुनियादी सवाल से करते हैं। हम खुद को कैसे देखते हैं और हमारी ये जो नज़र है खुद पर, ये हमारी दुनिया को कैसे बनाती या बिगाड़ती है, खासकर उन फॉर्मेटिव ईयर्स में जब हम अपनी पहचान बना रहे होते हैं। तो ये सोच ही सब कुछ तय करती है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। पहले समझेंगे कि ये खराब बॉडी इमेज आखिर है क्या, फिर इसकी जड़ें कहाँ हैं, मतलब ये असुरक्षा आती कहाँ से है, इसके हमारी जिंदगी पर क्या असर पड़ते हैं, और फिर सबसे ज़रूरी, कॉन्फिडेंस बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, और आखिर में हम असल में अपनी कीमत कैसे समझें। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये खराब बॉडी इमेज ये आखिर है क्या चीज़। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पहले उसे ठीक से समझना तो पड़ेगा, है ना। तो देखिए, बॉडी इमेज का सीधा सा मतलब है हमारे दिमाग में हमारे अपने शरीर की जो तस्वीर है। ये सिर्फ वो नहीं जो हम शीशे में देखते हैं, नहीं, इसमें हमारे खुद के शरीर के बारे में हमारे ख्याल, हमारी फीलिंग्स, हमारी सोच, सब कुछ शामिल है। ये एक तरह का मेंटल मैप है। और किशोरावस्था में तो ये मामला और भी पेचीदा हो जाता है। शरीर में इतने सारे बदलाव हो रहे होते हैं तो हम खुद को लेकर बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे हर कोई हमें ही देख रहा है और हम खुद भी अपनी हर छोटी मोटी कमी को मैग्नीफाइंग ग्लास से देख रहे हैं। और यहीं से गड़बड़ शुरू होती है। ये सोच अक्सर नेगेटिव हो जाती है और फिर कॉन्फिडेंस कम होना, टेंशन होना, लोगों से कटने लगना, ये सब शुरू हो जाता है। और ये देखिए, ये जो आंकड़ा है ना, ये सच में चौंकाने वाला है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से दुनिया भर में हर 4 में से 1 टीनेजर अपनी बॉडी से खुश नहीं है। सोचिए जरा, इसका मतलब है कि हमारे आसपास के दोस्तों में से भी कोई ना कोई इस प्रॉब्लम से जूझ रहा होगा। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये लाखों टीनेजर्स की कहानी है जो चुपचाप इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये इनसिक्योरिटी आती कहाँ से है, मतलब ये अचानक से तो पैदा नहीं होती। चलिए इसकी जड़ तक जाते हैं और देखते हैं कि इसके पीछे कौन कौन से कारण हैं। सबसे पहले बात करते हैं बाहरी दबाव की, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। ज़रा सोशल मीडिया को ही देख लीजिए, फिल्टर वाली, परफेक्ट दिखने वाली तस्वीरें, या फिर फिल्मों में दिखाए जाने वाले एकदम अनरियल बॉडी टाइप्स। हम 24 घंटे सुंदरता के इन अवास्तविक स्टैंडर्ड से घिरे हुए हैं, और इसका टीनेजर्स के दिमाग पर बहुत गहरा असर पड़ता है। सिर्फ बाहरी दुनिया ही नहीं, हमारे अंदर की आवाज़ भी बहुत मायने रखती है। लो सेल्फ एस्टीम हो या फिर हर चीज़ में परफेक्ट होने की चाहत, ये सब मिलकर हमारे दिमाग में एक क्रिटिक पैदा कर देते हैं। और दूसरों के नेगेटिव कमेंट्स को जब हम दिल से लगा लेते हैं ना, तो हम खुद के ही सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। तो देखिए, एक तरफ है हमारा माहौल, स्कूल में होने वाली बॉडी शेमिंग, दोस्तों का प्रेशर या घर पर लुक्स को लेकर बातें, और दूसरी तरफ है इसका हम पर असर। ये सारी चीजें मिलकर हमारे अंदर एक गहरी इनसिक्योरिटी पैदा कर देती हैं और हम लगातार खुद को दूसरों से तौलते रहते हैं। तो हमने कारण तो समझ लिए, अब देखते हैं कि इसका हमारी जिंदगी पर असर क्या पड़ता है। क्योंकि लड़ाई सिर्फ दिमाग के अंदर नहीं रहती, इसकी लहरें जिंदगी के हर हिस्से तक पहुंचती हैं। इसका असर देखिए कितना गहरा है। दिमाग पर एंग्जाइटी, डिप्रेशन और अपनी ही नज़रों में गिर जाना, सोशल लाइफ पर दोस्तों से कटना, स्पोर्ट्स और दूसरी एक्टिविटीज से दूर हो जाना, और शरीर पर सेहत खराब होना, खाने पीने की आदतें बिगड़ जाना। मतलब ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो हर तरफ से हमें घेर लेती है। और सबसे डराने वाली बात यह है कि अगर इस पे ध्यान न दिया जाए तो इसके लॉन्ग टर्म खतरे बहुत बड़े हैं। जिंदगी भर का स्ट्रेस, बड़े होने पर भी इनसिक्योरिटी का बना रहना, और यहाँ तक कि ईटिंग डिसऑर्डर्स जैसी गंभीर बीमारियां भी हो सकती हैं। इसीलिए इस बारे में बात करना और इसे ठीक करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन यहाँ एक अच्छी खबर भी है, ये एक ऐसी लड़ाई है जिसे हम जीत सकते हैं। तो अब बात करते हैं सॉल्यूशंस की, एक ऐसी टूलकिट की जो हमें अपना कॉन्फिडेंस वापस पाने में मदद करेगी। तो सबसे पहले हम खुद क्या कर सकते हैं। पहला कदम है पॉजिटिव सेल्फ टॉक। खुद की बुराई करने की जगह खुद की तारीफ करना सीखें। दूसरा, इस बात पर फोकस करें कि आपका शरीर क्या क्या कर सकता है, न कि सिर्फ इस पर कि वो कैसा दिखता है। तीसरा, सोशल मीडिया से थोड़ा ब्रेक लें। और चौथा, किसी भी तरह की फिजिकल एक्टिविटी में हिस्सा लें, मजे के लिए, सेहत के लिए, न कि सिर्फ दिखने के लिए। लेकिन ये लड़ाई सिर्फ अकेले की नहीं है, इसमें स्कूल और घर का बहुत बड़ा रोल है।
स्कूलों को बॉडी शेमिंग के खिलाफ सख्त होना चाहिए और बॉडी पॉजिटिविटी पर बात करनी चाहिए, और माता-पिता को भी खुद को स्वीकार करने का एक अच्छा उदाहरण पेश करना चाहिए। बातचीत का फोकस वजन से हटाकर सेहत पर लाना चाहिए और कोशिशों की तारीफ करनी चाहिए, न कि सिर्फ लुक्स की। तो अब हम आ गए हैं इस पूरी बातचीत के सबसे अहम हिस्से पर, जहां हम ये समझेंगे कि हमारी असली कीमत क्या है। ये बात हमेशा याद रखने वाली है। एक छात्र का मूल्य उसकी शक्ल से नहीं, बल्कि उसके दृष्टिकोण, दयालुता और क्षमता से मापा जाता है। मतलब असली कॉन्फिडेंस बाहर से नहीं, अंदर से आता है। हमारी असली खूबसूरती हमारी अच्छाई, हमारी हिम्मत और हमारे कैरेक्टर में है। तो मैं आप सबको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं कि हम सब मिलकर इस सोच को कैसे बदल सकते हैं। कैसे हम फोकस कोई कैसा दिखता है से हटाकर कोई कैसा है पर ला सकते हैं। ये हम सबकी जिम्मेदारी है। अगली बार जब किसी की तारीफ करें तो उनके लुक्स की जगह उनके किसी काम की, उनकी किसी आदत की या उनके दयालुता की तारीफ कीजिए। छोटे छोटे बदलावों से ही बड़ा फर्क पड़ेगा।